हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शुक्र अस्त प्रभाव को। शुक्र अब अस्त होने जा रहे हैं और अस्त हो के क्या प्रभाव देंगे इसे समझना बेहद जरूरी है। शुक्र का अस्त काल जो कि बहुत कम समय के लिए है, परंतु कहते हैं ना कि जीवन में एक क्षण ही बड़ा महत्वपूर्ण होता है बदलाव के लिए, चाहे अच्छा बदलाव हो चाहे बुरा बदलाव हो। तो शुक्र 19 मार्च को शाम को 6:41 में अस्त अवस्था को प्राप्त होंगे और फिर 23 मार्च को शाम को ही 7:25 में उदय भी हो जाएंगे। तो लगभग ये 4 से 5 दिनों का समय रहने वाला है। और इस समय शुक्र वक्र अवस्था में होने की वजह से कुंभ का फल दे रहे हैं। और देखा जाए तो मिथुन वालों के लिए ये बेस भी हैं और पंचमेश भी हैं। ये जो ग्रह हैं शुक्र, ये आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण ग्रह हैं और बहुत अच्छे ग्रह कहे जाएंगे, क्योंकि ये पंचमेश हैं, आपके कारक ग्रह हैं। और इनका गोचर काल भी बहुत महत्वपूर्ण जगह पर हो रहा है, भाग्य भाव में इस समय हो रहा है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि भाग्य भाव में हो रहा है, या आपके पंचमेश भी हैं, परंतु ये अस्त हो जाएंगे। इसका क्या प्रभाव होगा आइए हम जानते हैं। प्रिय दर्शकों, शुक्र का ये जो अस्त काल है कहीं ना कहीं आपको ये महसूस कराने वाला होगा कि मेहनत तो आप कर रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं वो रिजल्ट नहीं दिख रहा है। यानी हम कहते हैं ना कि हम खूब मेहनत कर रहे हैं परंतु भाग्य ही साथ नहीं दे रहा है। तो इन 4 से 5 दिनों में ऐसा प्रतीत होगा कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें मेहनत कर रहे हैं पर वैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। खासकर यदि शुक्र से संबंधित काम आप कर रहे हैं तो इसमें ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलने वाली हैं। इसके अलावा यदि आप विदेश से जुड़े हुए हैं किसी तरह या जुड़ना चाहते हैं, चाहे विदेश यात्रा करना चाहते हैं, चाहे आप अब किसी विषय को लेके हो सकता है, चाहे व्यवसाय को लेके हो, बिजनेस को लेके हो, या नौकरी को लेके हो, या कुछ उच्च शिक्षा के लिए आप जा रहे हैं, पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इस समय थोड़ी सी बाधाएं आ सकती हैं, समस्याएं आ सकती हैं। विदेश यात्रा में भले यात्रा करने का मौका तो मिले, परंतु उसमें समस्याएं, बाधाएं देखने को मिल सकती हैं। तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है यात्रा के समय में, और अपनी प्लानिंग को थोड़ा सा ऐसा करना है कि यदि कुछ ऊपर नीचे होता है तो कैसे आप उससे बाहर निकल पाएंगे। इसके अलावा जो लव पार्टनर हैं इन्हें विशेष रूप से सावधान रहना होगा। और जो कि देखा जाए तो कोई भी जितने भी विषय इसमें अभी हम समझने वाले हैं, तो इसमें किसी में डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक तो आपके कारक ग्रह हैं और भाग्य भाव में इनका गोचर काल भी है। तो बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं हैं, पर थोड़ी बहुत समस्याएं होंगी, पर कई बार थोड़ी समस्याओं की वजह से काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो लव पार्टनर के लिए भी थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि आपस में कई बार अनबन की स्थिति बन सकती है, मनमुटाव हो सकता है आपस में। कई बार जैसे कुछ दिनों के लिए हो सकता है कि बातचीत ना हो, या आपस में तीसरा व्यक्ति इंटरफेयर करे, उसकी वजह से प्रॉब्लम देखने को मिले। ऐसी चीज़ें लव लाइफ में देखने को मिल सकती हैं। तो थोड़ा सा सावधानी बरतना है। और कई बार देखिए क्या होता है ना कि 4 से 5 दिनों का समय बहुत कम है उसे देखा जाए तो, परंतु यही समय हमारे जीवन में एक दूरी का बीज बो देता है। इसलिए अब ये बहुत छोटी स्थिति है, समय है, फिर भी वीडियो बनाने का मतलब यही है, क्योंकि चाहे अच्छाई का बीज हो चाहे बुराई का बीज हो, एक थोड़ा सा भी कभी भी हो जाए तो फिर आगे चल के ज़्यादा समस्या उत्पन्न करता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। विद्यार्थियों को अपने मन को थोड़ा सा पढ़ाई में लगाना होगा। आपका मन थोड़ा सा यहाँ वहाँ विचलित हो सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखा जाए तो आप अपने जीवन में यदि व्यय को लेके समस्याएं में चल रहे हैं, यानी कि खर्च अधिक होने की स्थिति है, तो इस समय ज़्यादा देखने को मिल सकती है। बेवजह की चीज़ों में खर्च हो सकता है। तो आपको फाइनेंस को, अपने पैसे को बहुत अच्छे से मैनेज करना है, ध्यान रखना है कि बेवजह में कहीं खर्च ना हो। तो इसके लिए आप पहले से अपनी प्लानिंग बना लीजिए, कहाँ क्या कैसे खर्च करना है, और फिर
जो है तो उस हिसाब से करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ में थोड़ा सा यदि आप खेलकूद के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या कोई क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हैं तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा सजग रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में थोड़ा सा जोश कहीं न कहीं ठंडा पड़ सकता है, आपको आलस आ सकता है, ऐसा लग सकता है कि चलो अभी करने का मन नहीं है, यानी कि जोश की कमी, आलस की वृद्धि देखने को इस समय मिल सकती है इन सब विषयों को लेके। वैसे तो दाम्पत्य जीवन आपका सीधे प्रभावित नहीं हो रहा, परंतु ये प्रेम के कारक हैं, इसलिए दाम्पत्य जीवन मैरिज लाइफ में भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसलिए आपको अपने दाम्पत्य जीवन मैरिज लाइफ को लेके भी सावधानी थोड़ा सा बरतनी चाहिए। तो देखा जाए तो शुक्र का कुछ ऐसा प्रभाव हमें मिल सकता है। तो इसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं ये जानते हैं, पर उससे पहले मैं बता दूं कि कोई भी निर्णय यदि आप ले रहे हैं तो सबसे पहले अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाएं या तो खुद करें, इसके बाद ही निर्णय लें। यदि आप खुद करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि ज्योतिष का ज्ञान हो, तो चाहे ज्योतिष सीखना हो आपको, चाहे राशि फल जानना हो, वास्तु से संबंधित जानकारी हो या समुद्रिक ज्ञान, व्रत त्यौहार, अंक ज्योतिष आदि आदि जानकारियाँ, सभी जानकारियों के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक एक दी हुई है, तो वहाँ जुड़ जाएंगे तो सभी जानकारी एक साथ ही आपको मिल जाएंगी। या खाली आपको ज्योतिष सीखना है तो उसकी लिंक भी चैनल की दी हुई है, तो वहाँ से जुड़ सकते हैं। अब रही बात उपाय की, तो उपाय के लिए सबसे सरल साधन है कि आप नित्य प्रति प्रयास करें कि संभव, वैसे तो हर व्यक्ति के लिए बड़े आसानी से आज का समय है ऐसा कि श्री सूक्त या तो फिर माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करिए और माँ लक्ष्मी की आराधना करिए। इससे जो है तो आपके जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान होगा और अच्छे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।